मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने अपनी लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर सागौन बगीचे से वन व्रत तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बुंदेले के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सीसीएफ कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थायी कर्मियों, वन सुरक्षा श्रमिकों और अंशकालीन कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में 8 वर्षों से स्थायी कर्मियों और अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण लंबित है, जबकि अन्य जिलों जैसे विदिशा, रायसेन, सिवनी और छिंदवाड़ा में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संगठन ने मांग की कि समस्त विभागों में 4th श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों को नियुक्त किया जाए और 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन की पात्रता सुनिश्चित की जाए। वन सुरक्षा श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें न्यूनतम वेतन दर के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा। पूर्व में 7,500 रुपए वेतन मिलता था, जो अब घटकर 3,000 से 6,000 तक रुपए रह गया। श्रमिकों ने मांग की है कि श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से भुगतान किया जाए और माह में पूरे 30 दिन का वेतन सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन में वन व्रत बैतूल से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया है। 1988 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगियों का अप्रैल 1999 में नियमितीकरण हुआ था, लेकिन दिवंगत विजय सोनी जैसे कर्मचारियों का नियमितीकरण न होने के कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सोनी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। संगठन ने उनके बेटे संजय सोनी को दैनिक वेतन पर नियुक्त और परिवार को ग्रेजुएटी तथा अन्य सहायता राशि देने की मांग की। इसके अलावा कृष्णा वाड़बुदे स्थायी कर्मी दक्षिण वन मंडल के सेवा पृथकीकरण को षड्यंत्रपूर्ण बताते हुए बहाली की मांग की गई। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन आर्य। क्या नाम है आपका? कृष्णा वाड़बुदे। किस पद पर है? मैं संरक्षक हूँ। संगठन हमारा जो है, तो इसमें स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कल्याण संघ का संरक्षक हूँ, जिला बैतूल का। और हमारे जो संगठन के अंदर है, ये दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी, वन सुरक्षा समिति, चौकीदार, अंशकालीन कर्मचारी, ये सब छोटे कर्मचारियों का संगठन है और इनकी समस्याएं बहुत गंभीर है। इन समस्याओं में इनकी छोटे कर्मचारी की जो समस्या है वो है, सबसे मेन समस्या ये है कि स्थायी कर्मी को जो विनियमित किया गया है, तो वन विभाग के अंदर ये हुआ है कि विनियमित करने के बाद में जो कुशल श्रेणी का स्थायी कर्मी था, उसे हर अलग अलग वन मंडल में किसी के यहाँ पे अकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कहीं अर्धकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कहीं कुशल का वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार की वेतन में भिन्नताएं कर दी गई है और ये लगातार हम 5-7 साल 8 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक की भिन्नताएं दूर नहीं की गई है। और दूसरी सबसे मेन समस्या है कि 12-12, 14-14 घंटे कार्य लिया जा रहा है दबाव बनाकर। और जो हमारे जंगल के और जो 6 माह के अंदर 4th श्रेणी पे शासन का जो 7 अक्टूबर 2016 का जो आदेश है, उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि एक समिति गठित करके इन स्थायी कर्मियों को 4th श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिया जाना है। तो इनके द्वारा आज दिनांक तक 8 वर्ष 3 माह व्यतीत होने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं दी गई है और न कोई समिति गठित की गई है। इस प्रकार से लगातार शोषण और अन्याय हो रहा है और उसके बाद में कोई अवकाश की सुविधा नहीं दी जाती है। अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे चला जाता है तो उनको कार्य से पृथक करने की धमकी दी जाती है, उनका वेतन काटा जाता है। तो जो अवकाश की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। और इसके बाद में हमारी सबसे गंभीर समस्या यह है, हमारे ये छोटे कर्मचारी जो जंगल से आए हैं, तो ये जंगलों में वन सुरक्षा समिति के अंतर्गत चौकीदारों का कार्य करते हैं, जिसे वन विभाग पूरी तरह से करवाता है। चूंकि किसी भी कर्मचारी को, छोटे कर्मचारियों को या लेबर को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना दंडनीय अपराध है और ये वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये कर्मचारियों को 3,000 से लेकर 6,000, 7,000 तक के इनका वेतन दिया जाता है और इन लोगों के ऊपर लगातार ये जंगल के अंदर वन गश्ती करते हैं, चोरों से वन की सुरक्षा करते हैं, आग से सुरक्षा करते हैं, वन प्राणियों से सुरक्षा करते हैं, वन प्राणियों की सुरक्षा करते हैं, जंगलों में पानी की व्यवस्था करते हैं वन प्राणियों के लिए। इतनी गहरी वन चोरों से जंगल की रक्षा करते हैं, लगातार इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये लोग और अधिकारियों की भी सेवा करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों को 3,000 से लेकर 6,000, 7,000 तक के वेतन दिया जा रहा है बैतूल जिले के अंदर। और इसकी डिमांड मेरे द्वारा आज से 8 साल पूर्व मेरे द्वारा भोपाल में भी ये डिमांड उठाई गई थी, जिसमें वहां पे जो मंत्रालय में जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था और वहां से उनने न्यूनतम वेतन से वेतन देने का आश्वासन भी दिया था, लेटर भी जारी किया था। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी न्यूनतम वेतन लगाया गया था। 7 साल पहले यहाँ पे 7,500, 8,000 रुपए न्यूनतम दर से वेतन दिया जा रहा था। नॉर्थ वाली मैडम ने ये सब। क्या नाम है आपका?
स्थायी कर्मी हूँ। नाम क्या है आपका? शकुनबाई उइके, कहाँ रहते हैं? यहीं बैतूल की रहने वाली हूँ। क्या काम करते हैं? स्थायी कर्मी हूँ मैं, ऑफिस में ड्यूटी कर रही हूँ अभी तो फिलहाल में, नहीं तो फील्ड में थी मैं। अभी 2 महीने से आई हूँ मैं ऑफिस में। कहाँ पर? ये वन विभाग सामाजिक वानिकी में। अच्छा, सामाजिक। हाँ जी। और इन लोग जो हम लोगों का रेगुलर करने का है वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कितने सालों से? मेरे को हो गए 35 साल। क्या बोलते हैं नियमितीकरण? नियमितीकरण के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे, हम लोग दे रहे हैं 8-9 महीने से दे रहे हैं इन लोगों को, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। नहीं, आप लोग मांग करते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन तो अभी यही बोलते हैं कि हम वहाँ कागज भेजेंगे, वहाँ से आएगा, जब उसके बाद में हम नियमितीकरण का आपको बताएंगे। अब आज आप यहाँ आए हैं, हाँ। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, फिर वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम लोग कलेक्टर के वहाँ पे। क्या नाम है? मैं लक्ष्मण बुंदेले जिला अध्यक्ष हूँ स्थायी कर्मचारी संघ का। और हम लोग ये 2016 से अपनी मांगे मनाते रह रहे हैं, लेकिन आज तक के ना कोई शासन प्रशासन हम लोगों की मांग को पूरी नहीं कर रहा है। इसलिए अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे आने वाले समय पे उग्र आंदोलन की चेतावनी देंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और जैसा हमसे बनेगा हम उस तरीके से हम शासन प्रशासन को जगा के रहेंगे। सर, आज स्थायी कर्मी की मांग को लेकर कुछ कर्मचारी आए थे, क्या मांगे, क्या बताएं? ये मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी कल्याण संघ से आ रहे हैं ये आवेदन। उसमें कुछ मांगे हैं। स्थायी कर्मी जैसे कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए तथा सातवें वेतनमान का लाभ, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा पेंशन की पात्रता दी है, ये मांग है। और इसके अलावा कुछ मांगे हैं, तो ये आवेदन प्राप्त हुआ, इसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहाँ से जो भी निर्देश आएंगे कार्रवाई की जाएगी।